कहानी दिल्ली से शुरू होती है, वो जगह जहां कानून बनता है और जहां पर शब्द इंसाफ की तर्जनी से लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। देश में एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रहा है, दलित दलित दलित। सोमवार का दिन था। अदालत नंबर 1 में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई सुनवाई कर रहे थे। माहौल गंभीर हो चुका था, पर सब कुछ सामान्य था। अचानक एक आवाज गूंजी और इस आवाज में बहुत ज्यादा गहराई थी। बस बहुत हो गया। लोग पलटकर देख लेते, लेकिन इससे पहले ही एक बुजुर्ग वकील ने अपने जूते को निकाला कुर्सी से उठकर और फिर उसे हवा में यूं उछाल दिया मानो वो जूता सीधे CGI गवई की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक से ही वो जूता जमीन पर गिर पड़ता है और इसके बाद सुरक्षाकर्मी जो हैं वो दौड़ पड़ते हैं उस जूते फेंकने वाले वकील के पास। इस खबर के बाद से और जिन लोगों ने उस अदालत में इसे होते हुए देखा, वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए। वो कुछ समझ पाते कि तब तक अचानक से CGI गवई बोल पड़ते हैं कि इस व्यक्ति को तुरंत यहां से लेकर जाइए। हालांकि वो अपना आपा नहीं खोते, बहुत शांति के साथ दिखाई पड़ते हैं। इस वक्त पूरा कोर्ट एक पल के लिए सन्न रह चुका था, लेकिन जो कुछ हुआ उसने इतिहास में अपनी जगह बना ली है। इसके बाद से तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस खबर को खूब तेजी के साथ प्रसारित किया जाता है, क्योंकि लोग हैरान थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उस पल में ना गुस्सा दिखाया और ना ही किसी तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट की। उनके बस यही शब्द थे कि इन घटनाओं से कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने खुद पर हुए हमले को व्यक्तिगत नहीं माना, बल्कि व्यवस्था का हिस्सा मानकर वो उस वक्त उसे टाल चुके थे। लेकिन सिर्फ यही खबर नहीं है। दलितों पर कथित अत्याचार की बात रायबरेली से भी निकल कर आती है। यह कहानी सोशल मीडिया पर तैर ही रही थी। दूसरी तरफ रायबरेली में एक नया अध्याय खुला रहता है। लोकेशन मैंने पहले बताई, रायबरेली उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कभी राजनीति का गढ़ कहा जाता था, अब एक नई क्राइम कथा का केंद्र बन गया। एक तरफ CGI पर कोर्टरूम में जूते से हमला किया जाता है, दूसरी तरफ रायबरेली में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। एक दलित युवक जिसका नाम था हरिओम। लोगों ने उसे पकड़ लिया। इल्जाम था उस पर ड्रोन से चोरी करता है। सिर्फ यही आरोप लगाकर रात के वक्त ही उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि धीरे धीरे उसकी सांसों ने हार मान लिया। वीडियो वायरल हुआ, भीड़ का चेहरा भी, लेकिन कानून फिर गायब था। सुबह जब पुलिस पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिओम की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस समाज की तस्वीर भी है जो अफवाहों में इंसाफ ढूंढने का एक नया अध्याय खोल चुका है। रायबरेली के लोगों को लगा कि वो चोर था, इसलिए वो जज बन गए और फिर सजा सुनाई और मौत उसी वक्त दे दी। कोई सबूत नहीं, कोई गवाही नहीं, बस शक, और अब उस शक की कीमत एक जिंदगी बन गई। जैसे जूता सुप्रीम कोर्ट में गिरा था, वैसे ही इंसानियत रायबरेली की सड़क पर गिरी थी। दोनों जगह कानून खड़ा था, लेकिन कहीं उसका सम्मान नहीं रहा। इन घटनाओं के बाद विपक्ष सत्ता पर जोरदार हमले शुरू कर चुका था। एक तरफ CGI को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता टूट पड़े थे। दूसरी तरफ रायबरेली की इस घटना को लेकर भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम जो सरकारी संस्थाएं, उनको लेटर लिखा गया और इसमें उन्होंने मांग की कि जैसे पहले रोहित वेमुला, पहलू खान, अखलाक और उन सभी नाम का जिक्र किया गया जो कि हाल फिलहाल में ऐसी चीजों का शिकार हो गए थे, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या फिर किसी और
धर्म संप्रदाय से आते हों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई हो, उन्होंने कहा भीड़, न्याय, बुलडोजर और हिंसा ये नए दौर की पहचान बन चुके हैं। पर शायद किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर डर खत्म क्यों हो गया कानून से, अदालत से और इंसानियत से। जूता फेंकने वाला वकील और भीड़ बनकर मारने वाले लोग, दोनों अलग किरदार हैं पर कहानी एक सी है। गुस्से में फेंका गया जूता भी व्यवस्था पर एक वार है और अफवाह में दी गई मौत की सजा भी उस व्यवस्था की हार है। न्यायपालिका पर हमला हो या भीड़ का हमला, दोनों में एक ही चीज समान रूप से आपको देखने को मिलती है, अधीरता। हम सुनना बंद कर चुके हैं, समझना छोड़ चुके हैं। अब हर कोई जो है वो खुद को एक कानून समझ बैठा है, कानून का जज समझ बैठा है, और जब सब कानून बन जाते हैं तो फिर न्याय मर जाता है। आज सवाल यह नहीं कि राकेश किशोर ने जूता क्यों फेंका था, रायबरेली की भीड़ ने हरिओम को क्यों मारा। सवाल यह है, हम इतने असहिष्णु कैसे हो गए? क्यों हर आवाज हमें दुश्मन से लगती है? क्यों हम गुस्से को अभिव्यक्ति और हिंसा को समाधान मान बैठे हैं? शायद इसलिए कि कानून अब किताबों में बंद है और इंसाफ अब खबरों में है। और जब एक समाज जो है वो अदालत की मर्यादा भूल जाए तो उसकी सजा जो है वो आने वाले पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे यह मामला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि गुस्सा कभी समाधान नहीं बनता, वो सिर्फ इतिहास में एक और क्राइम कथा लिख रहा होता है। इसलिए जब भरे कोर्टरूम में सीजीआई गवाही के ऊपर जूता फेंका जाता है तो दूसरी तरफ सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ संविधान और अदालत है जो कानून के मुताबिक सजा का, किसी चीज का एक तराजू में तौलता है न्याय को, और फिर यह समझता है कि आखिर पलड़ा किसका भारी है, जुर्म का या फिर जो आरोप लगाए गए वो निराधार है। इंसाफ किस तरीके से होगा यह सब कुछ उस अदालत में होता है, लेकिन उसी अदालत पर एक जूता मार दिया जाता है। और दूसरी तरफ रायबरेली में एक दलित को पीट पीट कर मार दिया जाता है और कथित तौर पर वहां नाम लिया जाता है कि हम बाबा के आदमी हैं। अब ये बाबा कौन से थे ये नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि मरते हुए जो व्यक्ति था, जो मृतक था, उसने कई बार, हरिओम ने कई बार नाम लिया राहुल गांधी का। लेकिन जो भीड़ थी जिसने वार किया, जिस पर पीटने का जो आरोप है, वो लगातार ये कहती रही कि वो बाबा के लोग हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार हमारे देश में ये पूरा जो माहौल है, ये जो पूरा तंत्र है, वो क्या ध्वस्त हो गया है, कोलैप्स हो गया है? सरकार को वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं जिन पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब सारी चीजें राजनीति का केंद्र बन चुकी हैं। ऐसा लगता है कि कोई घटना होगी, उस पर विपक्ष आवाज उठाएगा और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष के पुराने इतिहास को खोल देगी। यानी मौजूदा समय में जो कुछ हुआ है उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए, उससे ध्यान ही भटका दिया जाए। क्या आप ये अपने भगवान से कहो या फिर भगवान ही किसी के सपने में आ जाए, तो समझ सकते हैं आप कि आज की हमारी स्थिति कहां है, आज की हमारी कानून व्यवस्था कहां है और हमारा देश कहां जा रहा है। फिलहाल आज की क्राइम कथा में ये बहुत सारे सवाल हैं कि देश में क्या वास्तव में दलितों के साथ एक अन्याय वाली प्रथा शुरू हो चुकी है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर महज ये एक स्थिति है जिसको इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।